अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हमें बनु करासी का महल दिखाया जाता है। मंगोल कमांडर अपने सिपाहियों के हमरा महल में दाखिल होता है, जिसका नाम अलाउद्दीन आर्तेन है। उमर उसे खुशामदीद कहता है और फिर आर्तेन को साथ लेकर दमीर खान के पास पहुंचता है। दमीर खान एक जहाज में मछलियां साफ कर रहा होता है और सिपाहियों को डांटते हुए कहता है कि अगर 10 दिनों में इस जहाज का काम मुकम्मल न हुआ तो मैं तुम सबको चप्पुओं की तरह इसके साथ बांध दूंगा। कमबख्तो, हरकत करो, जल्दी करो। इसी लम्हे उमर आर्तीन को लेकर वहां आता है। सलाम दुआ के बाद आर्तीन कहता है कि मैंने सुना है आपके वालिद याशी सरदार एक बार फिर फुतूहात के लिए निकले हैं। इस पर दमीर खान कहता है, मेरे वालिद हमेशा ऐसे ही रहे हैं। वो बरगामा में कुफ्फार को सुकून से बैठने नहीं देते, एक जगह नहीं ठहरते, सिर्फ मौत ही उन्हें रोक सकती है। खैर, ये बताएं, कौन सी हवा आपको यहाँ ले आई है? क्या आप तैमूर ताश को लेने आए हैं? तो आर्तेन जवाब देता है, मैं अपने हाकिम के हुक्म पर आया हूँ। मैं ओरहान से तैमूर ताश का मुतालबा करूँगा और हम उसका सर कलम करेंगे। दमीर खान कहता है, ओरहान एक समझदार शख्स है, यकीनन उसने सब कुछ सोच समझ कर किया होगा। उसने तैमूर ताश को आपसे सौदा करने के लिए कत्ल नहीं किया। आर्तेन कहता है, और ये ओरहान कौन होता है जो हमसे सौदा करे? दमीर खान हंसता है तो आर्तेन कहता है, जब वो हमें तैमूर ताश देगा तो मेरे आका खान ही उसकी सज़ा का फैसला करेंगे। फिर दमीर खान कहता है, आप बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, बिल्कुल दुरुस्त। ओरहान ने मेरी सरजमीन पर भी नज़र जमा रखी है और मुझसे बंदरगाह का मुतालबा किया है, लेकिन अगर मैं इल्हानी रियासत की ताकत अपने पीछे खड़ी कर लूँ तो मैं ओरहान को खाक में मिला दूंगा। सिर्फ इमारत करासी ही नहीं जो ओरहान के खिलाफ तैयार बैठी है, बल्कि गर्मियान, बनू का रोमान, अगर वो तमाम तुर्क सरदार मुत्तहिद हो जाए जिन्हें ओरहान सरहदी इलाकों में ज़ेर करना चाहता है, तो वो ओरहान और उसकी नाम नहाद छोटी सी रियासत, जिसे वो दौलत उस्मानिया कहता है, को मिट्टी में मिला देंगे। आर्तीन कहता है, आप ठीक कहते हैं, मगर आपकी बात अभी मुकम्मल नहीं। मैं भी इस जंग में आपका साथ दूंगा। दमीर खान जोश से उसका हाथ थाम लेता है और कहता है, तो आप भी इस आग में ईंधन डालेंगे जो मैं बूरसा में भड़काने वाला हूँ। ओरहान की गैर मुस्लिम राया ऐसी बगावत करेगी कि वही उसके जवाल का सबब बनेगी। आर्तीन कहता है, जब तक इल्हानी रियासत का खान आपके साथ है और मैं आपके शाना बशाना हूँ तो ओरहान की हुकूमत का खातिमा यकीनी है। ये सुनकर दमीर खान कच्ची मछली खाने लग जाता है। बूरसा के जिंदान में बाज़ंतीनी कमांडर कैदी कमांडर पर हमला आवर हो जाता है। फिर शहजादी इस पूरचहाँ उसे रोकते हुए कहती है, बस करो, और कैदी से सवाल करती है, बताओ इस कमीने योहाना का क्या मंसूबा है? तुम्हारे अलावा और कौन उसकी खिदमत करता है? तो कैदी जवाब देता है, ये राज तुम कभी नहीं सकोगी। स्पोर्चा इसे थप्पड़ मारकर कहती है, बोलो, मैंने कहा मुझे सब कुछ बताओ, तुमने कौन सा घटिया मंसूबा बनाया है, वरना मैं तुम्हें यहीं अपने हाथों से कत्ल कर दूंगी। कैदी जवाब देता है, अगर मैं मर भी गया तो अजीम यूहाना शहंशाह बनेगा और वो हमारी इज्जत बचाएगा जिसे तुमने तुर्कों के हाथों नीलाम कर दिया। तुम्हारा वो कमीना और बुज़दिर बाप जिसने बोरसा को खुद तुर्कों के हवाले किया, और तुम भी अजीम यूहाना के गज़ब से नहीं बच सकोगी। शहजादी इसे जकड़ते हुए कहती है, खबरदार, मेरे बाप का नाम अपनी जुबान पर न लाना। कमांडर कहता है, तुम्हारे बाप का नाम सदियों तक लानत, कमीनी और बुज़दिली के साथ याद रखा जाएगा। हम उसकी मनहूस लाश को कुस्तुनतुनिया की गलियों में घुमाएंगे। शहजादी गुस्से पर काबू ना रख पाती और कमांडर का गला काट देती है, फिर वहां से चली जाती है। इधर तामीराती काम जारी होते हैं। उसी दौरान सुल्तान वहां पहुंचते हैं और मेमार से पूछते हैं, क्या हमारी जामिया मस्जिद की तामीर में कोई रुकावट है? मेमार कहता है, ज़मीन कुछ नरम है सुल्तान मौज़म, बोझ को बराबर तकसीम करने के लिए हम अंदर से दीवारों पर पत्थर के पुल बनाएंगे। इंशाअल्लाह हम मस्जिद को फसील की तरह मजबूत बना देंगे। वहीं मिट्टी का जायजा लेने वाला एक और शख्स आगे बढ़कर कहता है, जब तक तुम पत्थरों की जुबान नहीं समझते तो पुल बनाना या ना बनाना सब बेफायदा है। बोरान इस शख्स को टोकते हुए कहता है, अपनी हद में रहो, तुम सुल्तान के हुजूर हो। वो शख्स कहता है, मेरी गुस्ताखी माफ़ कीजिए सुल्तान मुअज़्ज़म। सुल्तान इससे पूछते हैं, क्या तुम पत्थरों की जुबान समझते हो? वो शख्स कहता है, बस इतना समझ लीजिए कि मैं इनका भाई और दोस्त हूँ। सुल्तान फरमाते हैं, तुम इस मसले को कैसे हल करते, बताओ। वो शख्स कहता है, अगर आप मुझे अपना एक सिक्का दें जो आपने डलवाया है तो मैं दिखा दूंगा। सुल्तान मुअज़्ज़म सिक्का देते हैं। वो सिक्का पत्थर पर घुमाता है और कहता है, आप देख रहे हैं, अगरचे आंख से नज़र नहीं आता, मगर ये दीवार अब इसी से झुक चुकी है। सुल्तान कहते हैं, क्या तुम कहना चाहते हो कि मेरे ख़ास मेहमार की तदबीर दीवार को गिरने से नहीं बचा सकेगी? वो शख्स कहता है, जो पुल पत्थरों से बनता है वो कच्चे लोहे की तरह होता है सुल्तान मुअज़्ज़म। हम दीवार को झुकाते नहीं बल्कि तोड़ देते हैं।
لیکن لچکدار اور لکڑی کا پل بنایا جائے تو دیوار دمشق کی فولاد کی تہوں کی طرح ہو جائے گی، جھک جائے گی اور یوں ٹوٹنے سے بچ جائے گی۔ یہ سن کر سلطان بران سے کہتے ہیں، یہ کون بہادر ہے جو بغیر اجازت آیا اور ہمارے معمار کو لاجواب کر گیا؟ تو بران عرض کرتا ہے، سلطان معظم، یہ سیاح اور معمار نسو چلبی ہیں جنہیں سردار علاء الدین نے آپ کے حکم پر بلایا ہے۔ سلطان اسے کہتے ہیں، تو تم ایک ہی وقت میں سیاح بھی ہو اور معمار بھی؟ نسو کہتا ہے، بالکل درست فرمایا سلطان معظم، شام، سلطانیہ، تبریز اور حلب، میں نے دنیا کا چپا چپا چھانا ہے اور الحمدللہ بڑے بڑے اساتذہ کے ساتھ رہ کر علم و تجربہ حاصل کیا ہے۔ سلطان پوچھتے ہیں، اگر میں اس جامع مسجد کی تعمیر تمہیں سونپ دوں تو تم اس کا کیا معاوضہ طلب کرو گے؟ نسو سکہ دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میرے سلطان، یہ ایک سکہ ہی میرے لیے کافی ہے۔ سلطان کہتے ہیں، تو تم صرف ایک سکے کے بدلے یہ کام کرو گے؟ تمہیں مجھ پر احسان کرنے کی جرت کہاں سے ملی؟ نسو کہتا ہے، معاذ اللہ میرے سلطان، اگلے کام میں آپ مجھے میرے حق سے 3 گنا زیادہ دے دیجئے گا تو حساب برابر ہو جائے گا۔ سلطان فرماتے ہیں، اچھا، تم میرے دسترخوان پر مہمان ہو، ہم اس پر مزید بات کریں گے۔ یہ کہہ کر سلطان آگے بڑھ جاتے ہیں اور بران سے کہتے ہیں، بران سردار، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ شخص عالم ہے یا دیوانہ۔ پیچھے نسو سکہ اٹھا کر اسے غور سے دیکھتا ہے اور مسکرانے لگ جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قسطنطنیہ میں اکھاڑا سجایا جاتا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ مقابلہ دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ ہر طرف سخت حفاظتی انتظامات بھی نظر آتے ہیں۔ کمانڈر بلندی پر آ کر اعلان کرتا ہے، عظیم الشان شہنشاہ اینڈرونیکس کو سلام پیش کرو۔ یہ سنتے ہی لوگ شہنشاہ زندہ باد کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ نعروں کی گونج میں شہنشاہ جلوہ گر ہوتا ہے اور آگ کے کرتب دکھا کر اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اگلے ہی لمحے لڑنے والے اکھاڑے میں داخل ہوتے ہیں اور شہنشاہ تخت پر بیٹھ جاتا ہے۔ اکھاڑے میں موجود سپاہی پہلے مجمع کا جوش بڑھاتے ہیں۔ کمانڈر بلند آواز میں اعلان کرتا ہے، جو اس اکھاڑے کی لڑائی جیتے گا وہ عظیم شہنشاہ کا محافظ بنے گا۔ یہ کہتے ہی شہنشاہ کے محافظ بننے کے لیے مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنے اپنے سپاہیوں کے حق میں نعرے لگاتے ہیں اور لڑائی شدت اختیار کر لیتی ہے۔ کمانڈر شدید غصے سے شہنشاہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف علاء الدین اور فلاویس اکھاڑے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ چند سپاہی ان کا راستہ روک لیتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر علاء الدین کہتا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، یہ واعظ ہیں، مگر جو بھی ان کی ڈوریاں ہلا رہا ہے ہم اسے ضرور بے نقاب کریں گے۔ فلاویس کہتا ہے، چلو سب کو کاٹ ڈالتے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور سپاہی کٹتے مرنے لگتے ہیں۔ آخر میں علاء الدین نعرہ بلند کرتا ہے، اللہ اکبر۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ایپیسوڈ اختتام کو پہنچتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔